हेलो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम यू बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीजनिंग फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। आज का हमारा चैप्टर है सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं न्याय वाक्य। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर रैंकिंग, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं सिलॉग स्टार्ट करूँगी एंड मोस्ट प्रोबेबली 3-4 इसके क्लासेस में ओवर कर दूँगी। उसके बाद हम लोग पजल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो सिलॉग्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलॉग्स क्या होता है, ऑल, सम नॉट, नो, क्या कंडीशंस होती हैं, उनके कंक्लूजन्स में कैसे आंसर फाइंड आउट करना होता है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, उससे पहले हम लोग आज का थॉट ऑफ द डे कर लेते हैं। आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड पीपल, इफ़ यू कान फाइंड वन बी वन। हमारी जो दुनिया है उसमें अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी बहुत होते हैं। तो अगर आप अच्छे लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे बन जाओ ना, दुनिया आपके पास आएगी, है ना। आप अच्छे बन जाओगे तो दुनिया आपसे अच्छे से बात करेगी। चलिए, तो इसी थॉट ऑफ द डे के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है सिलॉगिज्म, जिसको बोलते हैं न्याय निगमन या न्याय वाक्य। अब पहले ये समझ लो इसमें होता क्या है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और उनके 4 या 2 स्टेटमेंट दिए होता है और उनके कंक्लूजन दिए होते हैं, और इन स्टेटमेंट्स के आधार पे हमको इन कंक्लूजन का आंसर फाइंड आउट करना होता है। ईदर दे आर रॉन्ग, ईदर दे आर राइट, ईदर और नीदर और क्या है वो बताना होता है। ठीक है, तो चलो हम सिलॉगिज्म स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा इसका नाम है पेज का बेसिक टू स्टैंडर्ड, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलो पहले देख लो ये होता क्या है, इसमें स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, कैसे आते हैं, सब कुछ। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे 2 तरह के स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनता है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनता है। ठीक, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, ऑल और सम। अच्छा, ये ऑल और सम पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है, पहले ये समझ लो। देखो, हमारे पास जो भी चीज़ें ऑल में होती हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ जिससे कि क्लियर होगा। हमारे पास जो भी चीज़ें ऑल में होती हैं, ठीक है, हमारी ऑल फैमिली, ठीक है, हमारे ऑल क्लोज फ्रेंड्स, है ना, तो वो हमारे लिए कैसा सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। दे नेवर थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स फॉर अस, है ना। हमारे हमेशा हमारे लिए वो पॉजिटिव ही सोचेंगे, कभी वो नेगेटिव नहीं सोच सकते। ठीक है, इसीलिए ऑल और सम की जो कैटेगरी है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में दी गई है। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट में देखो क्या होता है, जो नो होता है या सम नॉट होता है, ठीक है, जो लोग हमारे रिलेशन में नहीं हैं, नो हैं, ठीक है, नो मीन्स नो वाली कंडीशन याद है ना, पिंक मूवी में बताया था। तो जो नो है, जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है या जिनका होना ना होना एक बराबर है, ठीक है, जो सम नॉट की कंडीशन में आते हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव ही सोचेंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दे ऑलवेज थिंक, और हमारे लिए हमेशा वो नेगेटिव ही बोलेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक, अब इन स्टेटमेंट्स के आधार पे कंक्लूजन होते हैं, जिनको हमको सॉल्व करना होता है और आंसर देना होता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लोगों को पहले वेन डायग्राम बनाना होता है। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है वो समझ लो। सपोज़ यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। अब अगर मैं आपसे कुछ भी कंक्लूजन पूछ लूँ तो आप उसको कैसे बताओगे, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाओगे, है ना, कोई डायग्राम बनाओगे। तो उस ई डायग्राम को, जो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, उसी डायग्राम को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी, मतलब पूरा का पूरा बी कहाँ है, पूरा का पूरा ए कहाँ है, बी के अंदर है, और सम बी आर सी, मतलब थोड़ा सा बी का पार्ट सी है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। आई होप इतना क्लियर है। चलो, अब देखो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कौन से
कंडीशन के लिए, कौन से स्टेटमेंट के लिए किस तरह के डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ओके अब देखो, जब ऑल की कोई भी कंडीशन दी हो, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर सी या ऑल बी आर ए, कुछ भी दिया हो, तब आप ऑल की कंडीशन में हमेशा एक ही डायग्राम बनाओगे, ये वाला डायग्राम। मतलब कि सारा का सारा ए बी में है, सारा का सारा बी सी में है, सी डी में है, इस तरह से। ठीक, उसके बाद हम आते हैं सम में। सम का मतलब क्या होता है, थोड़ा पार्ट। ठीक है, जैसे कि एप्पल का इतना पार्ट मैंने खा लिया, एप्पल का ये वाला पार्ट बी ने क्या किया, खा लिया है। ठीक है, ये हो गया है तुम्हारा सम की कंडीशन। एप्पल का ये वाला पार्ट क्या हुआ, बी ने खा लिया, ये तुम्हारा सम का वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नो की कंडीशन में। नो की कंडीशन का डायग्राम कैसे बनेगा, ए ने बी से कह दिया कि हमारे बीच में अब कोई रिलेशन नहीं है, वी आर हैविंग नो रिलेशन। ठीक है, ए ने बी से कह दिया कि हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या बी जब ए को चॉकलेट दे, चाहे मर्सिडीज दे, चाहे कुछ भी देते, ए ने अगर बोल दिया कि बी से कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है, तो ये हमारा नो का वेन डायग्राम हो गया। एक बार मैं क्लियरली बना देती हूँ यहाँ पे नो का वेन डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड। ए और सॉरी, ए आर नॉट बी, ए आर नॉट बी। ठीक है, ये हमारा नो का डायग्राम बन गया। अब मैं आती हूँ सम नॉट की कंडीशन में। सम नॉट की कंडीशन में यहाँ पे देखो मैंने एक मार्क लगा के रखा है, क्योंकि सम नॉट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सिलोगिज्म का। क्यों होता है वो समझ लो। अभी तक हम लोगों ने ऑल पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, नो पढ़ लिया, पॉजिटिव पढ़ लिया, अब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव वाले पढ़ रहे हैं। सेकेंड, सम नॉट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सम नॉट के एक ही नहीं बहुत डायग्राम्स बनते हैं, बहुत वेन डायग्राम्स बनते हैं। जैसे कि अगर ये बोला जाए कि ए सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी। अब मैं ये कह दूं कि ए का ये वाला पार्ट बी नहीं है। ठीक है, ए का ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं है, मतलब ए का कोई और हिस्सा बी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट डायग्राम मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ए का ये वाला पार्ट बी नहीं है, एक सेकेंड, ए का ये वाला पार्ट बी नहीं है, तो हो सकता है ये वाला पार्ट बी हो सकता है ये हो सकता है ये हो, कोई भी हो सकता है, मगर ये वाला जितना हिस्सा है ये बी नहीं होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा डायग्राम बन रहे हैं सम नॉट की कंडीशन में, मगर ऑल सम नो की कंडीशन में सिर्फ एक ही डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। चलो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव पार्ट दिया है और एक जगह यहाँ पे लिखा है नेगेटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट में क्या क्या है, ऑल और सम हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विद 100%। मतलब कि ऑल की कंडीशन में अगर मैंने बोला कि मैंने पूरा ए पूरा बी में है, मतलब मैंने पूरा एप्पल खा लिया, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं बोलूँगी कि, तो जब मैंने बोल दिया कि मैंने पूरा एप्पल खा लिया, तो ये कैसे होगा कि मैंने एप्पल खाया ही नहीं, मैंने तो एप्पल खाया है, ऑल ए आर बी तो है। देखो जब यहाँ पे मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके बताती हूँ, ऑल ए आर बी, ए एप्पल है, बी मैं हूँ। जब मैंने बोल दिया कि मैंने ए को खा लिया, मैंने एप्पल खा लिया, तो यहाँ पे नो की कंडीशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने एप्पल खाया है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमने एप्पल नहीं खाया है, पॉसिबिलिटी भी नहीं, डेफिनेटली भी नहीं। ठीक है, 100% कहीं पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब नो और सम नॉट पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड नोट है, इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विद 100%। पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं मगर 100% में हम श्योरली नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो तो आज हम लोग ऑल और सम की कंडीशन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग नो और सम नॉट करेंगे। ओके चलो देखो क्या है यहाँ पे, नोट ऊपर लिखा है, इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विद 100%। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी।
ये है, यहाँ पे मैं एक बार सॉल्व कर देती हूँ। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। अब देखो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम भी बना दिया आपके लिए, और यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया है कि कौन सी कंडीशन में यहाँ पे प्रूव होगा या नहीं होगा, फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब वो समझ लो कैसे। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ऑल की कंडीशन, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ही दिया है कि पूरा का पूरा ए बी में है, बी सी में है, सी डी में है, तो अगर आपसे कंक्लूजन पूछ ले दैट ऑल ए आर सी, तो क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा स्टेटमेंट ही था कि ऑल ए क्या है, बी में है। जब पूरा का पूरा ए बी में है, ठीक है, जब पूरा का पूरा ए बी में है तो बी तो सी में है ही, तो ए ऑटोमेटिकली सी के अंदर ही है, ठीक है। ये है इन टू आउट। अब अगर यही आपसे पूछ ले कि ऑल डी आर सी, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझ लो। अगर ये समझ लो कि सी क्या है, मैं हूँ, ठीक है, सी क्या है, मैं हूँ। अब मैं ये बोलूँ कि मैं घर में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, तो मतलब सी क्या है, डी के अंदर है। सी क्या है, डी के अंदर है। सी मैं हूँ, मैं घर में हूँ, डी मेरा घर है। अब ये मुझे बताओ कि क्या आप बता सकते हो कि डी के किस पार्ट में सी है? ऑल डी आर सी, घर पूरा मेरे अंदर तो होगा नहीं। अब मैं घर के किस पार्ट में हूँ आप ये भी नहीं बता सकते हो डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप पॉसिबिलिटी लगाओगे, जब ऑल डी आर सी, ऑल डी आर बी, ऑल डी आर ए, जब पॉसिबिलिटी के साथ लगाओगे तब वो क्या होगा, राइट होगा। एंटिल जब हम इन से आउट आ रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, कुछ भी पूछ लेगा एकदम राइट है 100%। मगर डी से सी, सी से बी, बी से ए अगर पूछ लिया तो पॉसिबिलिटी के साथ सही होगा। आई होप इतना क्लियर है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं इसी ऑल की कंडीशन में जब हम सम कंक्लूजन में दिया रहे। सम ए आर बी, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं पूरी की पूरी घर में हूँ तो थोड़ी तो होंगी, ऑब्वियस है। तो सम ए आर बी बिल्कुल सही है, और सम बी आर सी बिल्कुल सही है, सम सी आर डी बिल्कुल सही है, सम डी आर सी, घर के कुछ हिस्से में मैं हूँ, बिल्कुल सही है, सम सी आर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सम दोनों साइड से, चाहे आप ए बी सी, ए से डी जाओ, चाहे आप डी से ए आओ, सम दोनों कंडीशन में 100% फॉलो करेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंक्लूजन में, नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। अब यहाँ पे जब मैंने बोल दिया है कि ऑल की कंडीशन लगी हुई है, तब नो की कंडीशन तो लगेगी ही नहीं, है ना। जब जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है तो नेगेटिव स्टेटमेंट नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन, ठीक है। अब आया हम सम नॉट की कंडीशन में। सम नॉट की कंडीशन, सम सी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट सी, घर के कुछ हिस्से में मैं नहीं हूँ। तो ये कब होगा, पॉसिबिलिटी के साथ होगा। पॉसिबल है कि घर के कुछ हिस्से में मैं नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सम नॉट जब लगेगा ये पॉसिबिलिटी के साथ ऑल की कंडीशन में लगेगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, ए बी सी, जब ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी पूछेगा 100% सही है, ऑल सी आर बी, ऑल सी आर ए पूछेगा तो गलत है, जब तक कि पॉसिबिलिटी नहीं लगा देंगे। सम दोनों साइड से 100% सही है, नो किसी कंडीशन में फॉलो नहीं करेगा, सम नॉट हमेशा रिवर्स में, मतलब सी से बी से ए अगर पॉसिबिलिटी के साथ पूछेगा तो सही है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग सम नॉट का एक क्लियर कर लेते हैं। Again, I have written here in a positive statement, नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%, ठीक है। स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर बी। अब सम ए आर बी जब हम बनाते हैं तो हम ये वेन डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बोथ साइड विल बी पॉसिबिलिटी, मतलब अगर सम है, ठीक है, तो हो सकता है सम इतना भी दिया हो, ठीक है, हो सकता है सम इतना भी दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी लगेगी, कब, सम की कंडीशन में। सम की कंडीशन में सम 100% फॉलो करेगा, नो कभी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कभी फॉलो नहीं करता। एंड सम नॉट हमेशा बोथ साइड विल बी पॉसिबिलिटी से यहाँ पे वो करेगा, फॉलो करेगा। कैसे, जब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि सम ए आर बी, तो सम नॉट ए आर बी, है ना, सम ए आर नॉट बी पॉसिबल है,
बिल्कुल है। सम बी आर नॉट ए पॉसिबल है, बिल्कुल है। बट कौन सी जगह से पॉसिबल है ये हमको नहीं पता, इसलिए हम पॉसिबिलिटी में इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर है। बाकी नो एंड सम नॉट के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं कल लेके आऊँगी आप लोग के लिए। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर मोर पीडीएफ। थैंक यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ।